अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? किस किसने पेज लाइक की कैंपेन्स वगैरह एक्टिव कर ली हैं? जी, चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। और आज हम लोगों ने प्रॉपर कैंपेन चलानी है फॉर मैसेजेस के हमारे जो मैसेजेस हैं, लोग हमें कांटेक्ट करें, डायरेक्टली हमें कॉल करें, हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारे इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे मैसेज करें, हमारे फेसबुक के मैसेंजर पे मैसेज करें। मतलब किसी भी तरह से क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली हमें अप्रोच करे। क्योंकि इससे पहले जो हमने कैंपेन चलाई उसमें जस्ट कौन से लोग आ रहे थे? जो लोग हमें लाइक कर रहे थे, जो लोग हमारा कंटेंट पसंद करके कुछ ना कुछ अपनी जो है इंटरेस्ट शो कर रहे थे कमेंट्स में। ठीक है, या उसको बहुत अच्छा लगा तो आगे शेयर कर दिया। लेकिन अब हम चाहते हैं, हमने फेसबुक का बोला है कि ठीक है, अब हमें वैसे लोग ना दो, जस्ट हमें लाइक करें, हमें ऐसे लोग दो जो कि हाईली इंटरेस्टेड हो और वो हमसे बात करें। और जाहिर सी बात है, जब एक बंदा आपके सामने आ चुका है, वो आपसे बात कर रहा है, तो और हम यही कहते हैं ना, क्लाइंट कैसे मिलेगा? ठीक है ना, तो क्लाइंट ऐसे मिलेगा। अब जो पूछते हैं ना क्लाइंट कैसे मिलेगा, तो क्लाइंट आज का सेशन देखने के बाद फिर आप कहोगे क्लाइंट ऐसे मिलेगा। तो चलते हैं हम आज अपने बिजनेस मैनेजर पे। आप लोगों ने सिंपली business.facebook.com पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने एड मैनेजर पे जाना है। अब आपकी सारी सेटिंग हो चुकी है। बस अब आपने हमेशा अपने बिजनेस मैनेजर में जाके और यहाँ से अपने एड अकाउंट में चले जाना है, अपने एड मैनेजर में चले जाना है। तो मैं यहाँ से पहले एड अकाउंट ओपन कर लूँ जरा अपना वाला। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने करना है क्रिएट। इसको पहले जो ये जरा सा भी मैसी होना मुझे बहुत हम्म, होता है। अब ये सही सही हो गया। ठीक है, ड्राफ्ट वाला मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। चले, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ मुझे लोग व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो मैं दोबारा से इंगेजमेंट पे जाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, मैनुअल इंगेजमेंट। अच्छा, अब हमारे पास वही 3 स्टेप्स आ गए। फर्स्ट स्टेप में मुझे खुद को याद रहे ना, ताकि मैं उसी पे फिर ऐड चला सकूं। मुझे खुद को पता हो कि मैंने किस चीज पे ऐड चलाए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने जो है ऐड चलाई है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के लिए मैंने ऐड चलाई है। ठीक है, नंबर 2 स्टेप पे चले गए हम लोग। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि क्या सेलेक्ट करने वाले हैं हम लोग? मैसेजेस हैं हमारे, और ऑडियंस हम सिलेक्टेड ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे अपनी। देखते हैं पहले कौन सी ऑडियंस बनाते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे नाम रख लेंगे। ठीक है, इसको एंड में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन मैसेजेस ऐप। ठीक है, अब हमने मैसेजिंग ऐप करना है कि लोग कहाँ पर इंगेज हो, हमारे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। फिर अब यहाँ पर हमारा जो है ना पेज आ जाएगा। कौन सा वाले पेज पे आप जोन से वाले पेज पे लेके जाना चाहो, आप उस वाले पेज पे ले जाओ। ठीक है, मैंने अभी अपना ये वाला पेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला पेज आ गया। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने इस वाले पेज पे लेकर आना है, तो मैं इस वाले पेज पे लाऊंगी और इसी पेज की सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैसेंजर पे भी लोग मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे भी करें, व्हाट्सएप पे भी करें। मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे करें, तो वो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग जो हो वो कर सकते हो। जिस आप चाहते हो कि मैं तीनों जगह एक्टिव हूँ, तो आप तीनों जगह जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे ना वी आर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग द एबिलिटी टू कनेक्ट मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर टू योर पेज। यू कैन देन सेलेक्ट द नंबर यू वांट टू यूज फॉर योर एड। अब यहाँ पर है कि भाई, अब उन्होंने एक नई चीज जो है ना इंट्रोड्यूस करवा दी। यू कैन कनेक्ट मैक्सिमम 50 व्हाट्सएप नंबर पर फेसबुक पेज
एडिट व्हाट्सएप नंबर इन बिजनेस मैनेजर एंड नंबर कनेक्शंस इन पेज सेटिंग। अब इसमें आप तकरीबन 50 व्हाट्सएप नंबर जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक ही पेज है और आप उसमें डिफरेंट मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई नंबर ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर सकती हूँ। मैं अपने अगर कोऑर्डिनेटर का ही नंबर ऐड करना चाहूँ तो मैं उसका नंबर भी ऐड कर सकती हूँ। ये वाला बात यहाँ पर हो गई। फिर आ जाते हैं हमारे पास बजट। अब जो मेन चीज है बजट, बजट की बात करें तो मैसेजेस की कैंपेन है, मिनिमम मिनिमम मैं रेकमेंड करूंगी कि कम से कम आपका जो है ना 600 रुपये तो डॉलर, 600 रुपये तो होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? फेसबुक हमें कहता है कि मिनिमम मिनिमम $5 to $10 पर डे होना चाहिए। चलो $5 to $10 अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो पाकिस्तानी रुपीस में भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम 600 रुपये पर डे एटलीस्ट आपका बजट होना चाहिए। 600 या 500, वैसे आप 300 पे भी जा सकते हो, 350 पे भी जा सकते हो, लेकिन 600 पे मैं रेकमेंड करती हूँ कि 500 या 600 रुपये पर डे का बजट आपका होना चाहिए। अच्छा, डेली बजट लाइफ टाइम बजट दोनों वही चीजें हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो किस चीज का ध्यान रखना है कि बजट हमें कब ऐड बंद कर देना चाहिए, कब तब हमारा बजट वेस्ट ना हो, वो उसका हम कैसे ध्यान रखेंगे, बजट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करनी है। अब देखें फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डेली बजट पे ऐड चलाया या लाइफ टाइम बजट पे ऐड चलाया। अब आपका पहला मैसेज आया, पहला मैसेज आया, आपने देखा मुझे पहला मैसेज 100 रुपए का आया, मतलब एक लीड आई मेरे पास व्हाट्सएप पे, किसी ने मैसेज किया और मेरे 100 रुपए जो है वो स्पेंड हुए। फिर आप थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करोगे तो आप देखोगे कि भाई दूसरा मैसेज भी मुझे 100 ही रुपए का आया या वो थोड़ा कम हुआ है। मे भी हो सकता है 95 हो जाए, 90 80 70, मतलब अगर वो कम होना शुरू हो गया है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि भाई आपका जो एड है वो ऑक्शन में विन कर गया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और फेसबुक रिवॉर्ड के तौर पे आपका जो कॉस्ट है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, आपको सस्ता सस्ता मैसेज पड़ रहा है, सस्ती लीड आ रही है, सस्ते जो है ना लोग आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, सस्ती लीड पे एक मैसेज आपको सस्ता पड़ रहा है। लेकिन अगर आप जब ये देखो कि भाई आपको पहला मैसेज जो है ना 50 का आया था या 100 का आया था और अब वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है कि अब दो पैसे वो 100 से जो है ना पर मैसेज जो है, पर मैसेज कॉस्ट जो अब आपकी 120 हो गई, 130, 140, 150, मतलब बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पर ये क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि भाई आपका ऐड जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो आप अपना ऐड बंद कर दो और अपना क्रिएटिव चेंज कर दो, तभी आपकी कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा हो रही है। तो अगर आपकी कॉस्ट मुस्तकिल बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो फिर आप अपना ऐड फौरन बंद कर दो। मिनिमम 12 आवर्स हम वेट करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी ऐड बहुत ज्यादा स्पीड में शूट कर रहा है, 4 5 घंटे आप देखो, और अगर स्पीड में शूट कर रहा है तो फिर आप उसको बंद कर दो। लेकिन अगर वो डाउन होता जा रहा है तो इट्स मीन आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये अभी आगे आगे चलते 24 घंटे के बाद ये और कम हो जाएगा, मतलब 100 रुपए से 10 रुपए में भी आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मुझे मैसेजेस कितने कितने रुपए के आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट जो है वो और भी कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज ये आ जाती है कि मैम हमें लाइफ टाइम बजट और डेली बजट कब यूज करना चाहिए। देखिए डेली बजट मैं मोस्टली रेकमेंड करती हूँ डेली बजट इस वजह से कि अगर आप कहते हो, देखिए फेसबुक जब ऐड चलाता है ना तो वो एक लर्निंग पीरियड होता है उसका, मैंने मिक्स वैसे जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7 डेज का उसका लर्निंग पीरियड होता है, लेकिन जब हम एक ऐड एक्टिव करते हैं तो मिनिमम टेस्टिंग के लिए हम लोग 24 to 48 आवर्स देते हैं लर्निंग पीरियड। तो वो थोड़ा सा देख रहा होता है कौन सी ऑडियंस सही है नहीं है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है तमाम चीजों को समझने में। तो डेली बजट में ये होता है कि हमारे हमने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, हमने 24 घंटे का देखो, 24 घंटे में 600 रुपए लो और मुझे इतनी चीजें ला के दो, मुझे इतनी ऑडियंस ला के दो। ठीक है, तो अब उसके पास लर्निंग पीरियड कम होता है, वो बड़ी तेजी से काम कर रहा होता है। अब डेली बजट में ये होता है कि अगर तो आपको लगता है कि मैंने एक ऐड बना दिया और वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, मतलब आपने सोचा कि भाई मैंने एक ऐड बनाया है, मैं भी इसको चला रहा हूँ, जैसे हम लोग चलाते हैं मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, हमने चला दिया, अब मेरा वो ऐड चल रहा है, एक आध महीना चला, वो मेरा ऐड चलता रह रहा है, रोजाना के बेसिस पे चल रहा है। मुझे पास क्लाइंट आ गए, हमने कहा था इस महीने बस हम लोगों के पास जो है ना 3 से 4 स्लॉट फ्री हैं, हम 3 4 स्लॉट करेंगे उसके बाद हम ऐड बंद कर देंगे। 3 4 स्लॉट आ गई, उसके बाद हमने बंद कर दिया। देन नेक्स्ट मंथ हमारा देन अगेन प्रोग्राम हुआ है कि भाई नहीं अब हमें 10 स्लॉट चाहिए, हमने वही ऐड दोबारा से ऑन कर दिया और वो वहीं से ही शुरू हो जाएगा। डेली लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि भाई आपकी कैंपेन अगर आपने दी कि 10 दिन 12 दिन बाद बंद हो जाए तो वो बंद हो जाएगी, देन उसके बाद आपको दोबारा से न्यू बनाना पड़ेगी। तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। तो इसमें गलती लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि आप लोगों का एक ऐड होता है जिसको आप लॉन्ग टर्म चलाने वाले हो, लेकिन आप उसको एंडिंग डेट दे देते हो। अब उसमें होता है क्या कि भाई आपने ऐड चलाया, 2 दिन बाद बंद कर दिया, फिर 3 दिन बाद दोबारा ओपन कर दिया, पता चला 2 दिन बाद टाइम ही खत्म हो गया। अब उसमें होता क्या है कि वो ऐड चला, 100 रुपए से वो 50 रुपए पे आया,
लर्निंग फेज से वो निकला तो आपने ऐड बंद कर दिया, फिर दोबारा आपने ऐड चलाया, वो दोबारा लर्निंग फेज पे चला गया और 2 दिन बाद ऐड ही खत्म हो गई, कैंपेन ही खत्म हो गई। ठीक है, 10 दिन के आपने लगाए थे, 10 दिन पूरे हो गए, कैंपेन ऑफ हो गई। तो अगर फिर इससे क्या होता है, बजट आपका वेस्ट होता है। अगर आप लाइफ टाइम बजट तब दो कि जब आपको लगे कि हाँ वैसे भी मैंने कैंपेन तो चेंज ही करनी है, मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा या मेरा बैच खत्म हो जाएगा तो मेरा ये ऐड किसी काम का नहीं है, मैंने नया ऐड पर चलाना है, तो आप लाइफ टाइम बजट पे जाओ। अदरवाइज आप जो है डेली बजट पर जाओ। अगर आप बंद खुल भी करते हो, उसको ऑन ऑफ भी करते हो, तो वो 1-2 घंटे के अंदर अंदर जो है ना उसका लर्निंग फेज खत्म हो जाता है और वो कॉस्ट दोबारा से अपनी जगह पर आ जाती है और वो अपनी दोबारा से सेट हो जाती है। तो ये था हमारा बजट को ऊपर लेके। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास दूसरी चीज, ऑडियंस। ऑडियंस में जो है ना, ये सॉरी क्या कहते हैं, लोकेशन। अच्छा, लोकेशन में जो है ना, अब मैं चाहती हूँ, मैं मल्टीपल सिटीज को टारगेट करना चाह रही हूँ। मैं कहती हूँ मैंने कराची को टारगेट करना है, चलो भाई कर लो आप। मैं कहती हूँ मैंने हैदराबाद को टारगेट करना है, ठीक है कर लो आप। हैदराबाद को टारगेट करना, कर लो आप। इसका रेडियस बढ़ाना है, इसका आप रेडियस बढ़ा सकते हैं, यहाँ यहाँ पर ऐड दिखे। हैदराबाद कराची का भी बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो अब मल्टीपल आप कहते हो कि नहीं, मैंने कराची के शहर जो है ना, मैंने तारिक रोड में ऐड दिखाना है, गुलशन इकबाल में दिखाना है, पेशावर में तो पेशावर में, आपने हैदराबाद में दिखाना है, गुलबहार में दिखाना है, यूनिवर्सिटी में दिखाना है। तो इस तरीके से आप जो है ना स्पेसिफिक प्लेसेस को भी टारगेट कर सकते हो। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई मैंने जो है ना तारिक रोड पे ऐड दिखाना है, तो मैं जस्ट तारिक रोड को जो है ना वो टारगेट कर लूंगी और उसके एरिया को जो है ना मैं करूंगी कि मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड दिखाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी चीज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये दोनों चीजें हो गई। अब जब हम मल्टीपल लोकेशंस करते हैं, मल्टीपल हम लोग जब हम लोग इंटर कर रहे होते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। ओवरलैपिंग क्या होती है मैम, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये देखें, यहाँ पे ना ये कराची के ये दोनों सर्कल्स मैच हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो कराची के एरिया में ऐड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो ये मिक्स हो रही हैं, तो इधर जो है ना ये ऐड इन लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कराची में ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर जब हैदराबाद में ऐड दिखना शुरू करेगा, तो तब भी ये इन लोगों को दोबारा ऐड दिख सकता है, क्योंकि ये लोग हैदराबाद में भी फॉलो कर रही हैं। इससे क्या होगा कि एक ही बंदे को आपका ऐड 2-3 दफा दिख रहा होगा, जिससे आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे 25-30 लोकेशन डिफरेंट भी डाल रहे हो, डाल सकते हो, लेकिन बस ये देखना है कि ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग से मैं कहती हूँ कि भाई रेडियस इसका कम कर देती हूँ थोड़ा। तो अब देखें, अब यहाँ पर ये थोड़ा कम हो गया। अब देखें, ये सिर्फ हैदराबाद को ही दिखेगा और ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे दिखेगा, कराची में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना ये ओवरलैपिंग को जो है ना बचा सकते हैं, ताकि आपका जो बजट है ना वो वेस्ट ना हो। फिर आ जाते हैं ऑडियंस इंसाइट में। अब यहाँ पे जो है ना, अब इन्होंने क्या किया है कि ऑडियंस को रेकमेंडेशन पर डाल दिया। जो कि मतलब वो कहते हैं कि फेसबुक कहता है कि भाई मुझे ज्यादा बेहतर पता है, क्योंकि वो वॉइस तक आपकी रिकॉर्ड कर रहा है, वो वॉइस तक आपकी ट्रैक हो रही है। अब ये नहीं है कि आप लोग बातें करो और आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड नहीं हो रही। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो उन्होंने एंटर किए हुए होते हैं। आप अगर नोटिस करो, आप लोग आपस में बात कर रहे हो कि मैंने गुल अहमद का सूट लेना है, या मेरी सर में दर्द हो रहा है, या मैंने ग्लासेस लेने हैं, या मैं हुडी लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, या मैंने कार बाय करनी है। तो आपका मोबाइल बेशक लॉक हो, दूर पड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कीवर्ड जो है वो ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक है, और अब क्या होगा कि जब आप फेसबुक ओपन करोगे, गूगल ओपन करोगे, तो आपके सामने उसके ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। मतलब इस लेवल की ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, एआई का दौर है। अब ये वो जमाना गया, 2024 आ चुका है। तो यहाँ पे फेसबुक कहता है कि मैं आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ कि ऐड किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। बस आपने एक मेहरबानी करनी है कि आप जो ऐड बना रहे हो ना, जो वीडियो बना रहे हो या इमेज बना रहे हो, और जो ऐड कॉपी लिख रहे हो, उसके अंदर जो है ना प्रॉपर तौर पे लिखो और बताओ और डिस्क्राइब करो और कीवर्ड यूज करो कि ये ऐड आप दिखाना किसको चाहते हो, या ऐड आपने बनाया क्यों है, इसका मकसद क्या है। जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं मारना। तो जितना अच्छा पावरफुल आपका ऐड होगा, जिसमें जिन लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे होगे, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐड होते हैं वो स्टार्टिंग में ही कह देते हैं हेलो फाउंडर्स, या हेलो बिजनेस ओनर्स, या हेलो स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्या हो रहा है,
कि अब फेसबुक को फौरन ट्रिगर हो गया कि ये मैंने सिर्फ फाउंडर्स के लिए ऐड बना हुआ है और ये मैंने जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, सीईओस हैं, इनके सामने मैंने ये ऐड लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कीवर्ड यूज करते हो ताकि आपका ऐड जो है ना राइट रेलिवेंट लोगों तक जो है वो फेसबुक लेके जाए। लेकिन देन फिर भी आप कहते हो कि नहीं, मैं खुद भी अपनी ऑडियंस सेट करना चाहता हूँ, कि मैं स्पेसिफिक अपनी मर्जी से ऑडियंस सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि फेसबुक है, चलो ठीक है अपनी मर्जी से कर लो। तो हम यहाँ पर एज सेट कर सकते हैं कि एज मैं कहती हूँ कि नहीं भाई 18 साल के लोगों को नहीं दिखाओ, 25 से शुरू करो और 50 साल तक के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, उसके आगे पीछे लोगों को ऐड दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाता है जेंडर, मैं कहती हूँ कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को ऐड दिखाओ, मेन को मेरा ऐड दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने वुमेन भी कम कर दिया, मैं सिर्फ मेन को दिखाओ और मेन को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में अगर मैं ब्राउज करूं तो यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तीन तरह की ऑडियंस मौजूद है, तीन तरह की तरह से हम लोग टारगेट करते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है कि एक ग्रुप, मतलब ऐसे लोग जिनका एजुकेशन लेवल ये होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो एसोसिएट डिग्री हो, कॉलेज ग्रेड हो, डेकोरेट डिग्री हो, हाई स्कूल ग्रेड हो, इस तरह से उनका एजुकेशन लेवल इतना हो तो उनको मेरा ऐड दिखाओ। फील्ड ऑफ स्टडी भाई इस फील्ड में हो, उनको मेरा ऐड दिखाओ। वो स्कूल अगर जा रहे हैं तो इस स्कूल के बच्चे हों, उनको मेरा ऐड दिखाओ। फाइनेंशियल अगर जाए तो भाई एटलीस्ट उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी हो, उसको मेरा ऐड दिखाओ। लाइफ टाइम इवेंट में अगर हम चले जाएं, पेरेंट्स में जाएं तो भाई ऑल पेरेंट्स को दिखाना है, या 12 साल के जिनका 12 महीने के बच्चे हैं, जिनके 18 से 26 साल के बच्चे हैं, जिनके 6 से 8 साल के बच्चे हैं, उनको मेरा ऐड दिखाओ। तो इस तरीके से रिलेशनशिप है तो भाई क्या स्टेटस है उनका, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, सेपरेट है, अनस्पेसिफाइड है, विडो है, तो किन लोगों को ऐड दिखाना। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है कि इस ग्रुप के लोगों को मेरे ऐड दिखाओ। इंटरेस्ट में आ जाता है कि डायरेक्टली कि भाई जो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब उनके सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग की किसी भी किस टाइप की पोस्ट चली जाए, वो उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है। वो उस तरह की पोस्ट पे, ऐड पे मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। जो लोग बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, जो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको मेरा ऐड दिखाओ। तो फेसबुक को पता है कि कौन सा इंसान, जो अब जैसे मैं हूँ, मेरा बिहेवियर, मेरा इंटरेस्ट, मेरा डेमोग्राफिक्स, वो फेसबुक जानता है। वो जानता है कि मेरा बिहेवियर क्या है, वो जानता है मेरा किन चीजों में इंटरेस्ट है, कौन किस टाइप के ऐड मेरे सामने आते हैं तो मैं उसको लाइक करती हूँ, कौन सा किस टाइप के ऐड है जिस पर मैं मैसेज करती हूँ, किस टाइप के ऐड के ऊपर मैं कमेंट करती हूँ, ठीक है। तो वो मेरा डेमोग्राफिक जानता है कि मेरा एजुकेशन लेवल क्या है, मेरा जो है ना, मैं पेरेंट हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं क्या हूँ, वो मेरा जो है ना डेमोग्राफिक्स जानता है। तो मेरा इनकम लेवल क्या है, वो फेसबुक को सारा कुछ पता होता है। फिर आता है वही बिहेवियर। अब मेरा बिहेवियर क्या है, मैं कौन सा मोबाइल यूज कर रही हूँ, मेरी एक्टिविटी क्या है, मैं किस टाइम ऑनलाइन होती हूँ, मेरा बिजनेस कितने साल पुराना है, मैं कौन से पेज की एडमिन हूँ, मेरा अपना खुद का बिजनेस है नहीं है, मैं फाउंडर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं क्या हूँ, वो सब कुछ फेसबुक को पता है, ठीक है। तो अब अगर मैं जिन चीजों को लाइक करती हूँ, मैं जिन चीजों पे पसंद करती हूँ, फेसबुक को मेरे सामने लेकर आएगा। तो इसी तरीके से फेसबुक को हर एक की डिटेल्स पता है। तो मैं अगर कुछ ऐड चलाना चाह रही हूँ या मुझ जैसा कोई ऐड चलाना चाह रहा है, तो मेरे सामने मेरी पसंद का अगर ऐड चल रहा है तो फेसबुक मेरे सामने वो ऑटोमेटिक खुद ही लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं माही के सामने ये वाला ऐड लेके जाऊंगा तो वो उसको खरीद लेगी, वो उसको परचेज करेगी। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों में इंटरेस्ट रखती है। इसी तरीके से माही के साथ साथ वो और सारे सब, आप सबका भी बिहेवियर फेसबुक जानता है। तो वो आपके सामने वही चीज लेकर आता है जिसमें आप लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हो। आप जिस चीज को लाइक करते हो वही चीज आपके सामने बार बार आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी गेम होती है आपके क्लिक्स के ऊपर, आपके कमेंट्स के ऊपर, और आप जिस भी सीटी बटन पर क्लिक करते हो उसके ऊपर। तो ये तो आ गया इंटरेस्ट। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर में कि भाई आपका क्या बिहेवियर, आपको एनिवर्सरी आने वाली है, आपका बिहेवियर आपके, हाँ मतलब कि इसको ओपन हो जाओ, कौन सा मोबाइल आप यूज करते हो, कौन से मुल्क की चीजों को पहनना पसंद करते हो आप, कौन से पेज के एडमिन हो, इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज है या रेस्टोरेंट के बिजनेस पेज के ऑनर हो, तो इस तरीके से आप ट्रैवलर हो, आप ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हो, ज्यादातर जो ना सिटी बटन पे क्लिक करते हो, तो इस तरीके से इंगेज शॉपर हो, मतलब मोस्टली आप लोग जो है ना परचेज के बटन पे क्लिक करते हो या कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हो। तो ये सारा बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फिर हम बहुत डिटेल में करते हैं। अब एक
ऑडियंस बना के दिखाती हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना वो टारगेट करना चाहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, नॉट अ एम्प्लॉय नॉट अ जॉब टाइटल, इंटरेस्ट, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। फिर साथ ही साथ जो है ना मैं इसका कुछ रेलिवेंट भी ले लेती हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखता हो उनको मेरा ऐड देखो। मतलब मैं 4 से 5 जो है ना इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दूंगी। 2 इंटरेस्ट डाले मुझे फेसबुक खुद भी सजेस्ट करेगा कि आप ये भी करो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मतलब आप इसको भी, वो हमें देखे साथ में सजेस्ट भी करेगा कि आप जो है ना इसको भी टारगेट करो। लीड जनरेशन, मैंने चारों के चारों सेम कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन फर्दर कर रही हूँ। अब देखिए लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ही कैटेगरी आ रही है, सबकी मार्केटिंग की कैटेगरी एक ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं कह रही हूँ कि भाई ये वो लोग हैं जो कि मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। ये अब जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहते हो, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हो, बहुत से ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग देना चाहते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो सर्विस देना चाहते हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो सर्विस लेना चाहते होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इन इस पे इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी फेसबुक को कि भाई जो मैंने पसंद किए हैं ना, जो मैंने सेलेक्ट किए, इनमें से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखाना जो बिजनेस ऑनर्स, ठीक है, जो क्या है, बिजनेस ऑनर्स हैं या फाउंडर्स हैं या सीईओस हैं या स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं जस्ट उन लोगों को ही मेरा ऐड दिखेगा। मतलब अब जो बिजनेस ऑनर्स है, अब बिजनेस ऑनर में मतलब मैं क्या आ गया कि भाई अब ये बिजनेस ऑनर है प्लस ये मार्केटिंग में इंटरेस्ट भी रखता है, तो इसका मतलब मेरा जितना भी ऐड है वो सारे के सारे बिजनेस ऑनर्स को शो हो रहा होगा। और मेरे पास मोस्टली जो लोग हैं वो कौन से आएंगे, मोस्टली लोग आएंगे मेरे पास जो कि मुझसे मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं क्या लिख दूंगी कि मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या मैं बिजनेस ऑनर लिख दूंगी कि भाई मैंने बिजनेस ऑनर को टारगेट किया होगा, ठीक है। और इसमें जो है ना मैंने एज जो है वो 25 से 50 रखी हुई है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और मैंने जो है सिटीज को टारगेट किया हुआ है। ये मुझे खुद को याद रहे ना कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियंस बना के, और मेरे पास तो सेव का ऑप्शन नहीं आता क्योंकि आप अगर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में जाओ तो आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अब मैं ज्यादातर हम लोग आर्गुमेंटेशन पे ही जाते हैं क्योंकि अब फेसबुक ज्यादा बेहतर तरीके से जो है हमें रिजल्ट जो है वो दिखा सकता है। प्लेसमेंट की बात आ जाए तो प्लेसमेंट में भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे सिर्फ और सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाके और इन सब को बंद कर दोगे और आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे दिखाओ, बस, और कहीं पे दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कहते हो कि नहीं फेसबुक पे भी ऐड दिखाओ तो आप यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को ऐड सेलेक्ट कर दोगे, बाकी मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क इनको बंद कर दो। ऐड साइडों में नजर आ रहा होता है वो कौन दिखता है, जो फ्रंट पे नजर आए वो ज्यादा बेहतर है, और साइड पे देखने का कुछ तुक ही नहीं बनता, तो उन दोनों को आप हटा दो, ठीक है। व्हाट्सएप मेरा ये अभी इंटरनेशनल, क्योंकि हमारे बाहर क्लाइंट चलते हैं ऐड, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा एरर दे रहा है, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे जाने के बाद अब हमने यहाँ पर अपना ऐड देना है। ऐड जो है हम क्या देंगे, जो भी आपका आपने पोस्ट की हुई होगी एग्जिस्टिंग पोस्ट, आप वहां पे नाम लिख दो, ठीक है। इधर आपने जाना है और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, और पहले से आपने पोस्ट को जो है ना वो पब्लिश कर देना है। चाहो तो आपने फेसबुक पे की हुई है, चाहो तो आपने इंस्टाग्राम पे की हुई है, कोई भी पोस्ट हो आप उसको सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। ये कंटिन्यू किया ऐड हमने, और टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना। अच्छा, ग्रीटिंग मैसेज क्या है, देखिए अब आपने मल्टीपल ऐड चलाए हुए, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक ऐड चलाया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, एक आपने ऐड चलाया हुआ है जिसपे आप लोग जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, एक पे आप वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो अब हर एक का सवाल अलग अलग होगा। तो हमने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज पे ऑलरेडी सेट किए हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, जो ये वाला ऐड देखे ना मेरा, तो उसके सवाल जवाब अलग हो। तो मैं यहाँ पर एडिट पे जाके मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकती हूँ कि इस तरह के जो है ना क्वेश्चन पहले से जो हमने सेट किए हैं ऑलरेडी, तो ये बने हुए आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा हर ऐड का क्वेश्चन आंसर
सेपरेट हो, तो आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो सेपरेट करके इसको सेव कर सकते हो। टेम्पलेट का नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा ताकि आपको खुद को याद रहे कि हाँ ये कौन से वाले टेम्प, जिस तरह मैंने यहाँ पे सेट किए हुए हैं, मैंने अपने सारे के सारे टीम के नाम से सेट किया हुआ है, ठीक है, कि ये अगर ये वाली लीड जाए तो उसके पास जाए, इसके बाद में जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नाम से मैंने जो है ये बना के रखा हुआ है। और उसके बाद आपने सिंपली इसको कर देना है पब्लिश, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको पब्लिश नहीं कर रही क्योंकि मैंने अब इसको सही तरीके से जो है ऐड नहीं लगाया, बाकी तो ऑडियंस वगैरह मैंने आपको प्रॉपर सही तरीके से बताई है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमने एक ऐड चलाया हुआ था जो कि हमारा चल रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप वाली कैंपेन कैसे चलती है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चलती है, क्योंकि अभी तो ये हमने बंद की हुई है। ये ऑफ ही है ना, ऑन तो नहीं है। देखें अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, चले। ये व्हाट्सएप वाली कैंपेन तो मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरह आती है। अभी जो ये इसकी मैसेज की कैंपेन चलाना दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कहाँ पर है। ये लीड्स की चल रही है, ये देखें ये लीड्स की हैं। ये भी लीड्स की आपने सीखी नहीं है कि देखें ये 866 लोग आए, इधर 481 लोग आए हुए। मैसेजेस की दिखाती हूँ कि मैसेजेस पे देखिए ये 27 मैसेजेस आए हुए हैं, इसके ऊपर 200 आए हुए हैं, इस पे 22 आए हुए हैं, इस पे 39 आए हैं, इस पे 485 लोग आए हैं। इसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ रही है, 585 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। इस वाले ऐड से 528 लोगों ने किया, इस पे 25 लोगों ने किया, इस पे 147, इस पे 230। अभी ये तकरीबन 1000 लोग तो ये 3-4 कैंपेन से ही आ गए। कितने रुपए लग रहे थे मेरे इस पे? मुझे एक मैसेज आ रहा था किसी पे मुझे 13 रुपए का, कोई मुझे 11 रुपए का, कोई मुझे 12 रुपए का, कोई मुझे 23 रुपए का। इस पे मुझे 17 रुपए का एक मैसेज पड़ रहा था, इसमें मुझे 19 रुपए का एक मैसेज पड़ रहा था, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी कैंपेन ऐसी भी हैं जो कि बड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ी, जैसे 48 रुपए का आ रहा है, इसमें देखिए 50 रुपए का आ रहा है, ये 86 रुपए का आ रहा है। ये तो मैंने शायद एक दो पे ही बंद कर दिया होगा, ये देखिए एक 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 मैसेज आया मैंने बंद कर दिया। मैसेज चलाने की, कैंपेन चलाने का सही तरीका बिल्कुल यही है कि आप 2-3 कैंपेन एक साथ चला दो और टेस्ट करो कि देखो किसका रिजल्ट कम आया है। जिसका रिजल्ट सबसे ज्यादा कम आए उसको चलने दो, बाकी सारी ऑफ कर दो। अब देखें यहाँ पे हमने, मैं जब एक कैंपेन चलाती हूँ मैं 10-12 कैंपेन एक साथ चला देती हूँ, उस पर हम देखते हैं कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है उसकी कॉस्ट वैसे भी कम ही आनी है, जिसका क्रिएटिव अच्छा काम नहीं कर रहा होगा हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा। जो एक्सपेंसिव होते हैं हम उसको फौरन बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्पेंडिंग भी देखें। अब आप कह रहे हो कि मैम 600 रुपए क्या कट जाएंगे? नहीं, देखें अब ये मैंने 86 रुपीज जो है ना, कितने रुपए कटे? 86 रुपीज ही कटे। एक ही मैसेज आया, मैंने देखा 86 रुपीज का आया, मैंने ऐड बंद कर दिया, 86 रुपीज ही कटे, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं कट हुए। यहाँ 24 रुपए का था, ये 3-4 मैसेज आए होंगे इस पे, 370 रुपए कटे थे। कितने मैसेज आए थे इस पे? 15 मैसेज आए थे, ठीक है, 15 मैसेज आए थे और कितने पैसे कट हुए थे? जस्ट 370 रुपीज। तो जो स्पेंडिंग, ये 50 रुपए का एक मैसेज है, 2 मैसेज आए होंगे इस पे, ये देखें 2 मैसेज आए थे इस पे, 100 रुपए सिर्फ यूज हुए थे, मैंने ऐड बंद कर दिया, मुझे 50 रुपए पे एक्सपेंसिव लग रहा था, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता है कि आप लोग, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें लीड बड़ी एक्सपेंसिव आ रही होती है, मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हमें 50 रुपए का एक मैसेज आ रहा है, हमें जो है ना 100 रुपए का एक मैसेज आ रहा है, लेकिन जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब एक मैंने देख, अब हमारा जो लीड जनरेशन है, हमारी जो कैंपेन है, अब बहुत सारी हमारी कैंपेन ऐसी होती है कि हमें 50 रुपए की एक लीड आ रही है, 100 रुपए की एक लीड आ रही है, लेकिन वो लोग आते हैं, वो लोग हमसे जो है ना 50,000 रुपए की सर्विस ले लेते हैं, 1 लाख रुपए की सर्विस ले लेते हैं। हमारे कोर्सेज होते हैं 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन होती है जो 50-50 हजार की भी है, 20-20 हजार की भी है, वो बुक करवा लेती है। तो अगर 100 रुपए दे के, और अगर कोई आपको, अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह हमारी प्रोडक्ट्स भी होती हैं कि 5,000 रुपए की हमारी कोई वॉच है या स्प्रिंकलर है, 6,000 का स्प्रिंकलर है, तो 100 रुपए की हमें वो लीड पड़ी है और 100 रुपए लगा के वो हमारा 6,000 रुपए वाला स्प्रिंकलर लेके जा रहा है, तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो ये होती है मार्केटिंग, और इसी तरीके से मार्केटिंग की जाती है, और इसी तरीके से क्लाइंट जो है वो आपके डोर पे आते हैं। तो जल्दी से बताएं कि अब सवाल बनता है कि क्लाइंट कैसे आएंगे? अब कौन पूछेगा मैम क्लाइंट कैसे आएंगे? दिमाग की बत्ती खुली कि नहीं खुली, समझ में आया कि नहीं आया? जबरदस्त जबरदस्त। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने आपको देखिए ये जो मैसेज की कैंपेन मैंने बताई है ना आप, तो
ये जो है ना, ये कैंपेन जो है, आप ये भी अगर कैंपेन चलाओ ना, ये बेस्ट है इंस्टीट्यूट के लिए, मार्केटिंग एजेंसी के लिए। मार्केटिंग एजेंसी के लिए वैसे मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप या तो व्हाट्सएप की डायरेक्ट कैंपेन चलाओ, और या तो जो है ना फिर आप लीड जनरेशन की कैंपेन चलाओ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लीड जनरेशन का ही होगा। अच्छा, अब छोटी मोटी प्रोडक्ट है, 100 100 300 300 वाली, 500 500 वाली, 1000 1000 वाली, जबरदस्त है मैसेज की कैंपेन आप चलाओ। हमारे क्लाइंट मछलियां बेचते हैं, मैसेज की कैंपेन वो चला रहे होते हैं, ठीक है। उनके डेली की सेल ही 10 10 20 20 हजार रुपए की हो रही है, 4 5 लाख रुपए महीना का वो निकाल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने मछली ऑर्डर करनी है, तो वो क्या करते हैं, वो 10 10 किलो के करीब ऑर्डर कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कोई 1 किलो 2 किलो तो मछली नहीं मंगाएगा। तो उनका बड़ा जबरदस्त कारोबार चल रहा है, और यही मैसेज की कैंपेन हम उनकी चला रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि देखिए, इसमें क्लाइंट जो है ना खुद आपको कांटेक्ट कर रहा है। आपका ऐड उसको दिखा, उसने क्लिक किया, वहां पे व्हाट्सएप का बटन लगा होगा या तो मैं सेंड मैसेज का बटन लगा होगा, और वो जो उस पर क्लिक करेगा वो का डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है, मैम आप मैसेज की अभी सिखाएंगी, मैसेज एक ही सिखाई है मैंने, उमे अफान, मैसेजेस की ही सिखाई है मैंने अभी आपको। और जो व्हाट्सएप की एक और कैंपेन होती है जो डायरेक्टली व्हाट्सएप से चलती है, वो वाली लेक्चर नंबर 14 में हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। और आज हमने मैसेजेस की सीखी है, कल हम लोग लीड जनरेशन सीखेंगे, एंड देन उसके बाद हम सेल्स वाली भी है, वो जो वेबसाइट पर आती है, वो थोड़ा एडवांस है, वो फिर हम वो भी हम करेंगे। मैडम, अगर हमारा क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री हो तो हम उससे पेमेंट कितनी लेंगे और कितने चार्जेस करेंगे? लाइक यूके से क्लाइंट हो तो कैसे मैनेज करेंगे? आप व्हाट्सएप से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, गूगल मीट से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी एक प्राइसिंग रखो आप, मिनिमम 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 जो है ना, आप $50 $200 से स्टार्ट करो। जस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट जो है ना $50 to $75 तो आप चार्ज करो ना। और अगर आप ओवरऑल मार्केटिंग कर रहे हो तो $150 तो बनता है उनके लिए, $150 देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इससे ज्यादा ही लेते हैं, $300 होता है, बट आप जो है मिनिमम मिनिमम $100 to $150 जो है वो चार्ज करो। और पॉन्ड्स में चार्ज करना है तो पॉन्ड्स में भी आप यही बोलें आप, जो है पॉन्ड्स जो है ना डॉलर के मुकाबले में ज्यादा होता है, तो आप उनको 150 100 पाउंड तक भी बोलेंगे तो ओके। देते हैं उनके लिए, 100 पाउंड्स देना या 20 पाउंड्स देना या 50 पाउंड्स देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। जी बिल्कुल आयशा, पर मंथ 150 पाउंड, जाहिर सी बात है आप हर महीने उनको सर्विसेज दे रही हैं, तो आप हर महीने की चार्ज करोगे इतना। अपने आप को सस्ता नहीं बनाना, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। अपने आप को सस्ता नहीं बनाना, अभी आप लोगों का स्टार्ट है। अभी आप लोगों के पास लोग आएंगे, वो कहेंगे 5,000 रुपए में कर दो, 10,000 रुपए में कर दो, और आप लोगों से जो है ना पागलों की तरह काम लेंगे, और आप लोग करेंगे भी। चलो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपने अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने 2 3 लोगों के साथ इस तरह से काम कर लिया, बस इनफ है। अब इसको आदत नहीं बना लेना, या ये नहीं समझ लेना कि नहीं मैं तो इससे ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकता, या सामने वाला तो दे ही नहीं सकता। सामने वाला दे सकता है लेकिन आप उससे मांग नहीं सकते, मांग नहीं रहे, आप उससे अपना सर्विस चार्जेस बता रहे हो। तो अगर अपने आप को चीप रखोगे तो लोग आपको बहुत लाइट लेंगे। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा हाइड्रेट रखोगे तो लोग आपकी, जो आपको वैल्यू देंगे कि भाई इतना चार्ज कर रहा है तो कुछ तो बात होगी कि इतना चार्ज कर रहा है। Ma'am, I have 6 subjects and I can't manage them. Please, कोई advice दें। किस चीज के सब्जेक्ट्स हैं आपके और आप हमको मैनेज नहीं कर पा रहे, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो? हमजा खान, केबी आईटीबी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है मैडम। गुड है, गुड है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब तक अकाउंट नहीं हो तो कोई मसला नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं अभी मैंने क्या किया, मैंने एड पब्लिश तो नहीं किया ना, मैं पूरा एंड तक गई, मैंने पूरी की पूरी कैंपेन बनाई, बस पब्लिश पे मैंने क्लिक नहीं किया, वहां से मैंने क्लोज कर दिया। आपने भी यही काम करना है, आप लोग भी पब्लिश नहीं करना, बस क्लोज कर देना, बाकी सारा काम आप लोगों का होगा। वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे मैडम, या उनके बैंक अकाउंट से हम मैनेज करेंगे यूके के क्लाइंट का। अच्छा, आपकी जो सर्विस चार्जेस है ना हमजा, वो तो डेफिनेटली वो आपको ही पे करेंगे।
आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, आपके टाइम की बड़ी वैल्यू है, तो वो आप चार्ज करोगे कि भाई मैं आपको जो है पर आवर चार्ज कर रहा हूँ, या पर डे चार्ज कर रहा हूँ, या पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फीस रखी हुई है कि मैं $100 चार्ज करता हूँ या £100 चार्ज करता हूँ पर मंथ, जिसमें मैं आपका ओवरऑल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वो मैनेज भी करूंगा और मार्केटिंग भी करूंगा। ठीक है, ये आपके सर्विस चार्जेस है। अब उनके जो एड्स रन होंगे, एडवर्टाइजिंग करनी है, वो उनका हेडेक है, वो आपका हेडेक नहीं है, क्योंकि उनका एड अकाउंट है। आप अपने एड अकाउंट पे थोड़ी ना कार्ड अटैच करेंगे, उनका एड अकाउंट है, उन्हीं का कार्ड अटैच होगा। आप उनको जस्ट गाइड करोगे कि सर देखिए, पर डे का मिनिमम मिनिमम यूके के लिए जो है वो $10 to $20 पर डे जो है ना आपने एड्स चलाने हैं। ठीक है, तो वो खुद चलाएंगे। अब चाहे वो महीने के 5 लाख के ऐड चलाएं, 2 लाख के ऐड चलाएं, 10 लाख के ऐड चलाएं, आपने जस्ट उनके ऐड चलाने हैं, वो बजट उनका ही होगा। एड स्पेंडिंग जो होती है और जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड जो होता है, वो क्लाइंट का ही यूज होता है उसके एड अकाउंट के ऊपर। ठीक है, आप अपना कार्ड नहीं अटैच करोगे, कल को वो आपको ब्लॉक कर दे, आपका कार्ड तो गया, आपका बैंक तो खाली। तो आपका जो बैंक कार्ड है वो सिर्फ आपके एड अकाउंट पे कनेक्ट होगा, वो आपके क्लाइंट के अकाउंट पे नहीं होगा। तो वो जो एड्स के पैसे हैं वो क्लाइंट खुद पे कर रहा होगा, वो खुद ही एड चला रहा होगा, उसके सामने सारा शो हो रहा होगा। जैसे देखिए अभी आपके सामने सब प्रॉपर शो हो रहा है कि भाई इतने पैसे स्पेंड हुए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं, इतने पैसे टोटल लगे हैं, टोटल पूरा बिल बना हुआ आ रहा है। तो उसमें तो कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो पेमेंट मेथड अटैच होगा, तो वो आपको भी शो नहीं होगी उसके पेमेंट मेथड की डिटेल, वो क्लाइंट को ही शो हो रही होगी। आप जस्ट गाइड करना है कि यहाँ से जाके आप पेमेंट मेथड अटैच कर लो। स्टिचिंग की मार्केटिंग कैसे करूं? अच्छा, स्टिचिंग के लिए ना मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे एक मेरे नजरों से गुजरा था लिबास, बड़ा मुझे अच्छा लगा था इनका। मैं दिखाती हूँ, मे भी देखें यहाँ पर ओपन हो जाए। तो ये लोग जो है ना स्टिचिंग करते हैं, और बड़ा मजेदार इनका जो है ना था। ये मतलब यही है लिबास, ये नहीं है, लिबास नाम से ही है, आप लोग जरा सर्च करिएगा। तो ये जो है ना स्टिचिंग ही करती हैं, स्टिचिंग करते हैं। उनका प्रॉपर जो है ना इनकी वो है सर्विसेज है कि घर में इनकी टीम आती है आपका, वो जो है ना स्टिचिंग सेंटर। नहीं तो 2 फॉलोअर्स हैं तो बहुत ही कम है, ये वाला तो नहीं है। लिबास के नाम से ही था, बस मुझे इतना याद है कि लिबास के नाम से था। तो आप लिबास को देखिएगा, तो वो लोग प्रॉपर जो है ना ये सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बड़े मजे के ऐड चल रहे होते हैं, मेरे पास सामने काफी टाइम गुजरा है। लेकिन अभी ना शायद मैं अभी यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं लिख रही हूँ, मे बी कि वो कीवर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो आप जरूर देखिएगा। मुझे तो अभी नहीं मिल रहा, आप लोग देखिएगा। तो वो बड़ा मजे का जो है ना वो स्टिचिंग के लिए वो करते हैं। उनके पास व्हाट्सएप पे लोग आते हैं, मैसेंजर पे एक दफा मैंने भी उनको मैसेज किया था, बट अब तो मेरे मोबाइल पे इतने सारी चैट, अब तो याद भी नहीं कि मैंने किस नाम से सेव किया होगा। मेरे साथ तो सबसे बड़ी टेंशन मेरी ये होती है कि मैं जो है नाम सेव कर भी लूँ ना अगर, तो फिर मुझे बाद में यही भूल जाता है कि मैंने किस नाम से सेव किया था। और दूसरा, फिर व्हाट्सएप जो है वो मेरी टीम ही हैंडल कर रही होती है, क्योंकि मेरे सारे व्हाट्सएप स्कैन हुए होते हैं, मेरी टीम के पास ओपन हुआ हुआ होता है। तो मेरा बहुत कम मैं पर्सनल मैसेज चेक करती हूँ, मोस्टली मेरी जो टीम है वो ही देख रही होती है। तो बस ये वाली चीज है। तो उनका क्या होता है कि वो मैसेज करते हैं, वो उन्होंने प्रॉपर एक ग्रीटिंग मैसेज बनाया हुआ है कि भाई आप अपना मेजरमेंट अपना सेंड करें, और आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए वो हमें इमेज सेंड करें, और अपना एड्रेस बताएं। आप खुद इस एड्रेस में डिलीवर करोगे या हमारा पर्सन आएगा, वो खुद आपके घर से कपड़े लेके जाएगा और इस दिन आपको डिलीवर भी कर देगा। तो ये इतनी आसानी कि मैं कहती हूँ कि बहुत जबरदस्त, कि अब मुझ जैसा बंदा तो बाहर जाके टेलर को कपड़े दे ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या होता है कि भाई एक ही कॉल की और आपको एक दफा समझ में आ गई, वही तो घर में खुद ही वो आया और उसने जो है ना वो कपड़े वपड़े लिए आपके, आपने तक पिक्चर विक्चर सारी भेज दी और वो घर में आके खुद ही दे के चला भी गया, तो टेंशन ही खत्म। आप खुद भी जाओगे, जाहिर सी बात है आपका भी पेट्रोल तो लगेगा ही, तो वो खुद ही आ गया और आपको खुद ही दे के चलेगा सारा कुछ। ओके मैम, आप अपने साथ अटैच कर सकती हैं एज अ वर्कर।
आप एज अ टीम में अटैच हो सकते हैं। आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेंगी। पहले आप लोगों को ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, एज ए एफिलिएट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, एज अ टीम मेंबर भी कनेक्टेड हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट आपको आती हो। अच्छा मैम, इसलिए मैं खुद मार्केटिंग सीख रहा हूँ ताकि खुद ही मार्केटिंग करूँ, लीड्स लेकर आऊँ और एक्स्ट्रा चार्ज करूँ। बिल्कुल सादी, बहुत अच्छी बात है। मार्केटिंग खुद सीखो। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग अपने हाथ में रखो। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो अगर आपके ऊपर और बर्डन नहीं है काम का तो। अदरवाइज फिर आप किसी प्रोफेशनल मार्केटर को हायर करो, हाई पे करो, ताकि वो अच्छे रिजल्ट्स आपको ला के दे। लेकिन मार्केटिंग अगर आप खुद सीख रहे हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं मार्केटिंग अपने तमाम बिजनेस की खुद करती हूँ। मार्केटिंग में किसी को भी नहीं देती करने के लिए। हाँ, बाकी जो मेरे बिजनेस की वीडियोस हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, वेबसाइट का काम है, बहुत सारे काम होते हैं, मैनेजमेंट होती है। बहुत एक इंस्टीट्यूट और एजेंसी को चलाना जो है ना, बैकएंड पे बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। तो वो उसके लिए प्रॉपर मेरी टीम है। लेकिन हाँ, मार्केटिंग के लिए मैंने आज तक किसी को हायर नहीं किया। मार्केटिंग में अपने खुद की कैंपसेस के लिए मैं खुद करती हूँ। अदरवाइज जो है ना, मेरे बाकी सारे एफिलिएट्स हैं वो खुद करते हैं। अच्छा जी, और क्या है, 3 मिनट बचे हैं वीडियो अब ऐड बताएंगे आप। हमें मैसेज आएगा जब पेमेंट करेंगे। नहीं, आपको क्यों मैसेज आएगा? मतलब आपको पेमेंट करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आपको मैसेज, आपको जब वो पेमेंट करेंगे तो आपको मैसेज तो आएगा ना। किस चीज का मैसेज आएगा मैम? टिकटॉक एड्स भी करेंगे। हसन सईद, इसमें टिकटॉक एड्स नहीं, टिकटॉक के मेरे अलग ट्रेनिंग है जो मेरे एलएमएस के ऊपर है, वो यहाँ पे नहीं है। बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ नेगेटिव कमेंट दैट कुछ नहीं, फजूल टाइम जाया एक्सेट्रा। उमे उफियान, नेगेटिव कमेंट्स आपको आए और कुछ नहीं, फजूल टाइम एक्स्ट्रा। ये मैं समझी नहीं हूँ मैं, अफियान। आप देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है, नेगेटिव कमेंट कोई भी करता है उसको जस्ट इग्नोर मारो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे फोकस करो और अपना काम करो। जहां पे आप देख रहे हो कि आपके साथ सराउंडिंग में बेकार लोग आ रहे हैं जो आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जितना दूर जा सकते हो उनसे दूर हो जाओ। ठीक है, उनको जवाब नहीं दो, क्योंकि आपका और उनका लेवल में बहुत फर्क है। उनका जो लेवल है वो बोल के बता रही है, आपका तो वो लेवल नहीं है ना। तो आपने जस्ट खामोशी से अपने आप को साइड कर लेना। मैं हमेशा अपने तुमसे कहती हूँ कि देखो, कोई अगर बदतमीजी कर रहा है, कोई नेगेटिविटी नेगेटिविटी फैला रहा है, तो आप उसकी तरह नहीं बन जाओ। वो उसका लेवल है, वो जो कर रहा है वो दिख रहा है, ठीक है, 10 लोगों को और को भी दिख रहा है। आप अपना लेवल दिखाओ, आप खामोशी से साइड हो, अपने काम पे फोकस करो, और जब आपके रिजल्ट्स आएंगे वो दुनिया को दिखाओ, एंड देन दोनों लोगों को रियलाइज होगा कि वो उसका लेवल था और ये इसका लेवल। तो इन फालतू बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें आप। मैंने 11 कोर्सेज की क्लासेस ले रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है। अब सिर्फ फोकस कर रहा हूँ आपकी क्लास और लोकल कॉमर्स में स्टार्ट किया है। प्लीज काइंडली हेल्प करने के। इतनी सारी क्लासेस आपने क्यों ली? देखिए, एक टाइम पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप 3 कोर्सेज करो, 3 से ज्यादा नहीं, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नहीं हो रहा, यूबीएल का नहीं हो रहा तो आप उसका जो है ना, एड रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, एड रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। आप जो है ना, उधर जाओ, बिजनेस सपोर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे ये बिजनेस सपोर्ट है, बिजनेस सपोर्ट पे जाओ, यहाँ पर आप जाके रिक्वेस्ट करो कि क्या मसला आ रहा है। समझ नहीं थी मैं, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता समझ आती है, डोंट वरी। सब समझ आ जाएगा आस्ता आस्ता।